बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। कॉम्बिनेशंस। A combination is any selection of objects where the order of objects do not matter. Selection of are unlike or different objects from n objects, and this is NCR. तो कॉम्बिनेशंस बेसिकली सिलेक्शंस को कहते हैं। अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो इसको हम NCR के ज़रिए करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज 4 बुक्स कैन बी चोजन फ्रॉम गिवन 9 बुक्स। तो 9 बुक्स में से हमें 4 बुक्स को कैसे चूज़ करना है, तो कितने वेज हो सकते हैं कि हम 9 बुक्स में से 4 बुक्स को चूज़ करें। तो ये होगा 9C4। तो 9C4, 9 जो है वो n है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, और r इज़ 4, so 9C4 इज़ 126। और इसका सेकेंड पार्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पीपल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 पीपल टू गिव देम अ प्राइज ऑफ $100 ईच। हमें 15 डिफरेंट जो लोग हैं उसमें से 3 पीपल सेलेक्ट करना है। 15 लोगों में से अगर हमें 3 लोग सेलेक्ट करने हो कि हमें हर एक को $100 का प्राइस देना है, तो इसमें क्या होगा कि हमें एक ही दफ़ा में 15 में से 3 लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और बाद में क्योंकि ये जो प्राइस का अमाउंट है वो सेम है, 100 है, तो हम उनको $100 एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके दे सकते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है, वो वही NCR से होगा। 15 टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं और 3 सेलेक्ट करने हैं, तो ये रहेगा 15C3 एंड दैट इज़ 455। Case 2, making groups of R and S unlike objects from n objects, और इसको हम इस तरह से करते हैं NCR into n minus R CS। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 2, in how many ways can 3 people be selected from 15 people to give the price to give the prices of $100, $200 and $500। तो इस एग्ज़ाम्पल में और पिछली एग्ज़ाम्पल में डिफरेंस ये है कि लास्ट टाइम जब हमने ये एग्ज़ाम्पल की थी तो उसमें हमने 3 लोगों को सिलेक्ट किया था 15 पीपल में से, और $100 का हमने प्राइस देना था और सबको $100 देना था। उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए हमने एक ही दफ़ा 15 में से 3 लोग सेलेक्ट किए और उनको $100 का प्राइस दे दिया। लेकिन इसमें क्या है कि प्राइस का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है, तो $100, $200 एंड $500। तो इसका मतलब है कि किसी एक को $100 मिलेंगे, किसी को 200 और किसी एक को $300 मिलेंगे। तो हम ये नहीं कर सकते कि एक ही दफ़ा में तीनों लोग जो हैं उनको सेलेक्ट कर लें और एक को 100 दे दें, एक को 200, एक को 500। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो फर्स्ट हमारा सिलेक्शन होगा वो होगा 500 के लिए, उसके बाद फिर 200 के लिए, उसके बाद जो है वो 100 के लिए। तो इसमें सिलेक्शन इस तरह से होगा 15C1। तो हमने $500 के लिए जो सिलेक्शन किया वो हो गया 15C1। फिर बाकी 14 लोग जो बचे उसमें से फिर हमने एक और सिलेक्शन की इंटू 14C1, ये हमने $200 के लिए सिलेक्शन की है, और जो हमारी लास्ट सिलेक्शन है वो है $100 के लिए, और अब बाकी जो बचे हैं लोग वो हैं 13। तो उसमें से हम एक फर्दर सेलेक्ट करेंगे एंड दैट विल बी 13C1, और इन सब का जो प्रोडक्ट है वो 2730 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इतने वेज हैं हमारे पास 15 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके ये 3 प्राइस अमाउंट जो है वो डिवाइड करते हैं। पार्ट बी जो है इसका ये है कि इन हाउ मेनी वेज द प्रेजिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कैन बी चोजन फ्रॉम 20 मेंबर्स ऑफ अ क्लब। एक 20 मेंबर्स हैं टोटल एक क्लब के अंदर, और उसमें से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को और ट्रेजरर को। क्योंकि ये डिफरेंट पोजीशंस हैं तीनों, प्रेसिडेंट की अलग पोजीशन है, सेक्रेटरी की अलग है और ट्रेजरर की अलग पोजीशन है, तो इसके लिए भी हमें अलग अलग सिलेक्शन करनी होगी, हम एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकते। जैसे कि हम पहले प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे तो हम 20C1 कर लेंगे, उसके बाद बाकी 9 में से हम सेक्रेटरी को सिलेक्ट करेंगे तो 19C1 हो जाएगा,
और ट्रेजरर को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी के 18 मेंबर्स होंगे, उसमें से हम एक ट्रेजरर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 6840 नंबर ऑफ वेज होंगे इन 3 जो है पोजीशंस पे लोगों को सिलेक्ट करने के। एग्जाम्पल 3, इसी केस की एक और एग्जाम्पल लेते हैं। In how many ways 5 children can be divided into groups of 2 and 3? In how many ways 9 children can be divided into groups of 2, 3 and 4? कि हमारे पास इसमें टोटल फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें फर्स्ट पार्ट में 5 चिल्ड्रन है और हमें इसके 2 ग्रुप्स बनाने हैं। इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना। एक ग्रुप में 2 बच्चे होने चाहिए और दूसरे ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो अब बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे कि पहले 5 में से 2 का ग्रुप बना लेंगे। 5 में से 2 सेलेक्ट किया हमने, ये हो गया 5C2 इंटू बाकी जो बचे हैं वो 3 बच्चे हैं और 3 चिल्ड्रन जो हैं वो जो बचे हैं उनमें से हमें 3 ही लेने हैं, तो वो 3C3 का खुद ही ग्रुप बन जाएगा। तो ये 5C2 इंटू 3C3, तो हमारे पास ये 10 वेज हैं ये 2 ग्रुप्स बनाने। तो पार्ट बी में अगर 9 हमारे पास चिल्ड्रन हों और उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना हो और हर ग्रुप में एक में 2 चिल्ड्रन हों, एक में 3 हों और एक में 4 हों, तो इसको भी हम पहले एक एक करके करते हैं। जैसे हम पहले 9 में से 2 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, तो ये हो गया 9C2। उसके बाद बाकी 2 का जो ग्रुप बन गया तो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स बचे। तो इन 7 में से हमने 3 का बनाया 7C3। जब 7C3 कर दिया तो उसके बाद हमारे पास 4 स्टूडेंट्स बचे, तो वो 4C4 का एक ग्रुप खुद ही बन जाएगा। जो लास्ट ग्रुप होता है वो खुद ही बन जाता है और 4C4 जो है दैट इज़ 1। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको कैलकुलेट करने से हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1260। केस नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। एग्जाम्पल 4, 3 letters are chosen from the word biology. Find the number of possible selections. तो अब हम कॉम्बिनेशंस में अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास कुछ सिमिलर लेटर्स होते हैं किसी वर्ड में और हमें उसमें से कुछ लेटर्स को सिलेक्ट करके उसके टोटल नंबर ऑफ वेज देखने हों, तो फिर हम क्या करते हैं। इस तरह की चीज़ हमने परमुटेशन में की थी, तो मेथड जो है वो तकरीबन सिमिलर ही रहेगा। इसमें हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो लेटर सिमिलर हैं O एंड O उनको हमने अलग कर दिया और बाकी के ये जो 5 लेटर्स हैं वो अलग कर दिए। तो हम एक एक करके इसमें सिलेक्शंस में इन ओज को शामिल करेंगे जो कि सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि नो लेटर हो, यानी हमने 3 लेटर्स जो सिलेक्ट करने हैं इन सारे लेटर्स में से उन 3 लेटर्स में नो ओ यानी कोई भी ओ जो है वो शामिल ना हो। तो टोटल जो 7 लेटर्स हैं उसमें 2 ओज हैं और 5 जो है वो दूसरे लेटर्स हैं। तो अब हमने क्योंकि ओ को शामिल ही नहीं करना तो इस ओ को हमने लिया ही नहीं है। तो अब जो 3 लेटर हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हमारे पास ये 5 लेटर्स होंगे, उसमें से 3 लेटर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये होगा 5C3 और इसके 10 वेज होंगे। दूसरी चॉइस ये है कि हम एक लेटर ओ जो है उसको सिलेक्ट कर लें। तो क्योंकि हमने एक लेटर ओ सिलेक्ट कर लिया है तो किसी एक जगह पे हम ओ हमने लिख दिया, एक लेटर ओ जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें बाकी जो हमें लेटर्स चाहिए, अब क्योंकि 2 और चाहिए, 3 लेटर्स हमें सिलेक्ट करने थे, एक तो हमने ओ ले लिया, बाकी 2 बचे तो वो हम इन 5 लेटर्स में से 2 और सिलेक्ट कर लेंगे, वो होगा 5C2 और उसके 5C2 भी 10 ही होता है, उसके भी 10 बेस। तीसरा हमारे पास चॉइस ये है कि दोनों लेटर ओ जो है उनको हम सिलेक्ट कर लें। तो अगर हमने दोनों लेटर्स ओ सिलेक्ट करने हैं तो 2 लेटर तो सिलेक्ट हो गए, पीछे सिर्फ एक और लेटर जो है वो हमें सिलेक्ट करना है, तो वो हम इन 5 में से सिलेक्ट करेंगे, वो हो जाएगा 5C1 और विच इज़ 5। तो इस तरीके से इन तीनों जो वेज हैं इनको ऐड करने से 10 + 10 + 5 टोटल हमारे पास 25 वेज आ गए, जिसमें हम ये जो बायोलॉजी का वर्ड है जिसमें 7 लेटर्स हैं, हम इसमें से कोई से 3 जो है वो लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी टोटल नंबर ऑफ वेज है। एग्जाम्पल 5,
a delegation of 4 people is to be selected from 5 women and 6 men, members of a club. Find the possible number of delegations. If there is no restriction, at least 1 woman must be in the delegation. तो यहाँ पे हमारे पास 5 women है और 6 men है और टोटल हमारे पास जो है वो 11 people है और फर्स्ट पार्ट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारे पास जो टोटल 11 पीपल हैं उसमें से हमें 4 पीपल जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये सिंपल है 11C4 एंड दैट इज़ 330। तो फर्दर जो पार्ट्स हैं उसमें कॉम्बिनेशन विद रिस्ट्रिक्शंस हैं और इन रिस्ट्रिक्शंस में हम एक एक करके देखते हैं। तो जो इस पार्ट में रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि एटलीस्ट 1 वुमेन मस्ट बी इन द डेलीगेशन, कि एक वुमेन जो है वो कम से कम इस डेलीगेशन में होनी चाहिए। तो पार्ट बी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल चॉइसेस क्या हैं इन 4 पीपल का जो डेलीगेशन है उसकी चॉइसेस क्या है। तो फर्स्ट एक चॉइस तो ये है कि चारों जो है वो मैन हों, एक ये है कि एक वुमेन और 3 मैन हों, एक चॉइस ये है कि 2 वुमेन और 2 मैन हों, और एक ये है कि 3 वुमेन और मैन में से एक हो या चारों वुमेन। ये टोटल हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। अब हम इन 5 चॉइसेस के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो भी इसके साथ ही लिख लेते हैं। जैसे 5C0 मीन्स कि हमने विमेन में से ये 5 विमेन है, इसमें से हमने 0 विमेन सेलेक्ट की है इनटू 6C4, 6 जो है वो मैन है, तो हमने चारों जो हैं वो मैन ले लिए। ये 5C0 इंटू 6C4 हो, या विमेन 5 में से हमने एक ली है और 6 मैन में से 3 मैन ले लिए, या हमने 5 में से विमेन में से 2 विमेन ली, 6 मैन में से 2 मैन लिए, 5 में से 3 विमेन, 6 मैन में से एक, या 5C0 यानी 5C4 विमेन में से चारों विमेन है और मैन में से 0। तो इस तरीके से अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं ये मिलके टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आप डेलीगेशन ऑफ 4 पीपल बन जाते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन ये थी, रिस्ट्रिक्शन ये थी कि एटलीस्ट 1 वुमेन मस्ट बी इन द डेलीगेशन। तो हम ये करेंगे कि ये वाला ऑप्शन छोड़ देंगे और यहाँ से हम सारे ऑप्शन ले लेंगे। तो 5C1 इंटू 6C3 ये हमने ले लिया, प्लस 5C2 इंटू 6C2 ये भी ले लिया हमने। इस तरीके से ये 4 जो हमारे ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को हमने यहाँ पे ले लिया और इनको ऐड करने से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाते हैं 350। तो एक तो ये तरीका है जिसमें हम ये सारे ऑप्शंस जो हैं उनको लेके ऐड कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है क्योंकि इसमें हमें इन 4 ऑप्शंस को लेना पड़ा। तो इसका एक इजी वे ये है कि जब हमें एटलीस्ट 1 वुमेन का कहा जा रहा है तो हम ये करते हैं कि हम नो वुमेन का फाइंड कर लेते हैं। नो वुमेन मीन्स कि जिसमें सारे मैन दिए हैं वो ये हैं 5C0 इंटू 6C4। ये हम अगर ये वाला वे फाइंड कर लें और इसको टोटल से माइनस कर दें तो टोटल जो है ये 330, ये इन सब को मिला के 330 वेज हैं। तो अगर इन सारे 330 में से हम ये वाला माइनस कर दें तो बाकी ये सारा हमारे पास आ जाएगा। तो इसका एक और जो आसान तरीका है वो ये कि हमने टोटल 330 में से नो वुमेन के जो वेज हैं, नो वुमेन वाला ऑप्शन जो है वो माइनस कर दिया, तो वही आंसर हमारा 315 आ जाता है। सेम एग्जांपल है और इसका पार्ट सी और पार्ट डी करते हैं। वही एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 5 वुमेन और 6 मैन है और हमें 4 पीपल का डेलीगेशन लेना। अब पार्ट सी में जो है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन वो ये है कि एटलीस्ट 2 वुमेन मस्ट बी इन द डेलीगेशन, और पार्ट डी में है कि 1 पर्टिकुलर मैन एंड अ वुमेन कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। तो जो लास्ट स्लाइड पे हमने इसके सारे 5 के 5 ऑप्शंस कंसिडर किए थे, उसमें जो पहला ऑप्शन था उसमें सारे मैन थे और सेकंड वाले में हमने एक वुमेन और बाकी 3 मैन लिए थे। उन 2 ऑप्शंस को हम छोड़ देते हैं और नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शंस हैं 2 वुमेन और 2 मैन और 3 वुमेन और 1 मैन।
और 4 women और no men। तो ये जो वेज हैं 3 वेज, इसमें एट लीस्ट 2 women शामिल है। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को हम ऐड करते हैं और इस तरह से टोटल हमारे पास 215 वेज आएंगे जिसमें एट लीस्ट 2 women इंक्लूडेड होंगी। जो पार्ट डी है जिसमें एक मैन और एक वुमेन को एक साथ हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो ये हैं कि हम या तो मैन को सिलेक्ट कर लें या वुमेन को सिलेक्ट कर लें या दोनों को ही ना करें। तो ये हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। लेकिन इसमें सबसे पहला काम ये होता है इस तरह की रिस्ट्रिक्शन में कि वो जो 2 लोग हैं जिनको एक साथ सेलेक्ट नहीं करना, उन 2 लोगों को हम अलग कर देते हैं। जब हम उन 2 लोगों को अलग करेंगे तो हमारे पास टोटल जो 11 पीपल थे उसमें से 9 पीपल रह गए, वो 2 अलग हो गए। उन 2 को जब हमने अलग कर दिया तो उनमें से हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम एक केस वो देखते हैं जिसमें हमने मैन को सिलेक्ट कर लिया है। अगर हमने मैन को सिलेक्ट कर लिया तो इसका हमने 1C1 वे लिख दिया। 1C1 इसलिए कि एक ही मैन था, जो वो पर्टिकुलर मैन था उसको हमने अलग कर लिया और उसको हमने सेलेक्ट भी कर लिया। अब बाकी के 9 लोग बचे हुए हैं। 9 इसलिए कि एक मैन और एक वुमेन जिनको एक साथ में नहीं लेना, उन 2 को हमने बिल्कुल अलग कंसिडर किया और बाकी के 9 को अलग कंसिडर कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हमें 4 लोगों का डेलीगेशन बनाना है तो वो एक पर्टिकुलर मैन जो है उसको हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो बाकी के 9 में से हम 3 और सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 का डेलीगेशन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने वो पर्टिकुलर वुमेन सेलेक्ट की तो उसके भी इतने ही वेज होंगे। ये वो वुमेन सेलेक्ट होगी 1C1 वे से, और बाकी जो 9 लोग हैं उसमें से 3 और सेलेक्ट किए। इस तरीके से 84 वेज जो हैं इसमें ये बन जाते हैं, जिसमें एक वो वुमेन जो है पर्टिकुलर वो शामिल है और 3 बाकी लोग हो गए। और आखिरी हमारे पास चॉइस जो है वो ये है कि ना तो मैन शामिल हो इसमें, ना ही इसमें वुमेन शामिल हो। तो इसमें हम ये करेंगे कि इन दोनों को अलग कर दिया, इन दोनों को हमने शामिल नहीं किया। बाकी के जो 9 लोग हैं उनमें से ही 4 लोगों का हमने जो डेलीगेशन है वो सिलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया 9C4। इसके 126 वेज हैं। इन सारे वेज को ऐड करने से 84 + 84 + 126 हमारे पास 294 वेज आते हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो 4 लोगों का एक पॉसिबल डेलीगेशन जो है वो सिलेक्ट करने में। सेम एग्जांपल में हम फर्दर 2 और पार्ट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको देखते हैं। तो पार्ट ई ये है कि देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द डेलीगेशन। वन मैन एंड अ वुमेन इज हस्बैंड वाइफ एंड ओनली वन ऑफ देम कैन गो इन द डेलीगेशन गिवन दैट इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन आर टू बी सिलेक्टेड इन द डेलीगेशन। तो इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन थी वो ये थी कि इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन होने चाहिए, और ये जो है इक्वल का मतलब है 4 में से 2 वुमेन और 2 मैन होने चाहिए। तो ये 5C2 × 6C2 हो गया। तो टोटल इसके 150 वेज बनते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन शामिल हों। जो पार्ट एफ है जिसमें एक मैन और एक वुमेन हस्बैंड वाइफ हैं और उसमें से किसी एक को जाना है, और इसमें फर्दर ये रिस्ट्रिक्शन भी है कि दोनों जो डेलीगेशन के मेंबर्स हैं उसमें मैन और वुमेन जो हैं वो इक्वल नंबर में होने चाहिए। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इसमें शामिल हैं। तो इसमें हम वही करेंगे कि जैसे हम पहले हस्बैंड को इसमें शामिल कर देते हैं और वुमेन को अभी छोड़ देते हैं। तो अगर हम हस्बैंड को इसमें इंक्लूड करते हैं तो वो हो गया 1C1। फर्दर जो है वो हमें क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन भी रखना है, तो अब हम देखते हैं कि टोटल जो मैन थे वो थे 6 मैन थे। उसमें से एक जो हस्बैंड था वो तो अलग हो गया, बाकी 5 मैन बच गए। अब उन 5 मैन में से एक और हम ले सकते हैं, तो ये हमने 5C1 कर दिया। तो इस तरीके से एक ये हस्बैंड, ये भी एक मैन है, और एक बाकी के 5 में से दूसरा, तो ये 2 मैन हो गए। और जो विमेन हैं वो वैसे तो 5 विमेन थी, टोटल ये 5 विमेन है, लेकिन यहाँ पे हमने 4 इसको इसलिए लिया है
क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो हैं उनको क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया, तो उसमें जो वाइफ है उस हस्बैंड की वो भी एक वुमेन है। तो इस तरीके से जो टोटल हमारे पास नंबर्स बचते हैं वो अब 5 वुमेन की बजाय 4 वुमेन बचती हैं और 6 मेंस की बजाय 5 मैन बचते हैं। इसलिए अब यहाँ पे हमने 5C1 बचे हुए 5 में से एक मैन लिया है और बची हुई जो वुमेन है उसमें से 2 वुमेन्स ली हैं। तो इस तरह से ये 2 हमारे जो हैं वो मैन हो गए और ये 2 वुमेन हो गई। तो इसके टोटल जो है वो 30 वेज बनते हैं। अगर हम वाइफ को शामिल करते हैं तो उसका भी 1C1 वे हो गया, लेकिन अब बाकी के ये मैन बचे हुए जो 5 है उसमें से हमने 2 मैन ले लिए और बची हुई जो 4 विमेन है उसमें से एक और विमेन ली ताकि ये 1 और ये वाली 1 मिला के 2 विमेन हो जाएं। इस तरीके से जो डेलीगेशन है उसमें मैन और वुमेन जो हैं उनकी जो टोटल नंबर्स हैं वो भी सेम रहेंगे। तो इसके 40 वेज बनते हैं। तो टोटल मिला के 30 + 40 इसके 70 वेज आ जाते हैं, जिसमें ये डेलीगेशन सेलेक्ट हो जाएगा और इसमें उन हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक जाएगा और जो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द डेलीगेशन वो भी सेम रहेगा। एग्जाम्पल 6, a committee of 5 people is to be chosen from 6 men and 4 women. In how many ways can this be done? If there must be 3 men and 2 women on the committee, if there must be more men than the women on the committee, if there must be 3 men and 2 women, and one particular woman refuses to be on the committee with one particular man. इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 6 मैन है और 4 वुमेन है, टोटल हमारे पास 10 है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ये है कि 3 मैन और 2 वुमेन जो है वो कमेटी में होने चाहिए। तो टोटल जो है वो हमारे पास 6 मैन है, तो 6 में से 3 हमने मैन ले लिए, 4 वुमेन में से हमने 2 वुमेन ले ली। तो 63 × 4C2 = 120। तो ये 120 वेज हो गए पार्ट 1 के लिए। पार्ट बी में ये है कि इफ़ देयर मस्ट बी मोर मैन देन द वुमेन ऑन द कमेटी, कि जो मैन है वो वुमेन से ज़्यादा होने चाहिए। टोटल हमें 5 सेलेक्ट करने हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि हम मैन में से ये 6 मैन है, 63 × 4C2, तो हमने 3 मैन और 2 वुमेन ले ली, तो मैन जो है वो उसमें ज़्यादा है। या ये होगा कि 6C4 4 हमने मैन लिए और 4C1 1 वुमेन में से ले ली, तो एक ये 5 बन गए, इसमें भी मैन ज़्यादा हैं और वुमेन कम। और आखिरी हमारे पास चॉइस ये है कि हम पाँचों के पाँचों जो हैं वो मैन में से ले लें, 65 × 4C0, तो ये इस केस में भी 5 जो है दैट इज़ मोर दैन 0, तो इसमें भी मैन ज़्यादा हैं वुमेन कम है। तो इन सारे ऑप्शंस को ऐड करने से हमारे पास 120 + 60 + 6 हमारे पास 186 जो है वो इसके टोटल वेज। लास्ट पार्ट ये है कि हमें 3 मैन और 2 वुमेन ही सिलेक्ट करनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर वुमेन जो है वो एक मैन के साथ इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाह रही। तो हम इसमें ये करते हैं कि उन दो को अलग कर देते हैं। इस तरह की कंडीशंस में हमें क्या करना होता है कि उन लोगों को अलग से काउंट करना होता है, अलग कर देते हैं। तो हम 2 लोगों को अलग कर देते हैं, उस मैन और उस वुमेन को अलग कर देते हैं और इसको इस तरीके से देखते हैं कि या तो उस मैन को शामिल करेंगे या उस वुमेन को शामिल करेंगे या फिर दोनों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो साथ में नहीं होना चाहते उसमें। अगर हम उस मैन को शामिल कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये 1C1 हो गया। अब बाकी जो बचे हुए मैन हैं वो कितने हैं? टोटल हमारे पास जो मैन थे वो 6 थे, अब वो 5 रह गए और वुमेन 4 थी, वो 3 रह गई। तो बचे हुए 5 जो मैन है उसमें से हमने 2 मैन और लेने हैं। क्यों इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल 3 मैन लेने हैं। तो एक ये मैन शामिल हो गया, 2 और लिए तो 3 मैन हो गए और 2 जो है वो वुमेन में से होंगी। बाकी जो बची हुई 3 वुमेन थी उसमें से हमने 3 में से 2 वुमेन ली। तो इस तरह से हमारे 30 वेज बन गए। अगर हम उस वुमेन को शामिल करते हैं तो 1C1 उसका हो गया। बाकी 5C3 ये हमने 5 मैन जो हैं उनमें से 3 मैन शामिल किए और एक अब वुमेन शामिल करेंगे क्योंकि एक ये वाली वुमेन आ चुकी है। बाकी 3 वुमेन में से 1 वुमेन जो है हमने और सेलेक्ट की। तो इस तरह से ये 3 मैन हो गए और ये 1 और ये 1 ये वुमेन्स हो गई, तो वुमेन होगी। तो टोटल जो है वो 3 मैन और 2 वुमेन भी हो गए और इसमें ये वुमेन शामिल है, इसके भी 30 वेज।
और लास्ट जो हमारे पास चॉइस है वो ये है कि इन दोनों को ही शामिल ना करें। तो ये हो गया 1C0 यानी मैन को भी नहीं लिया, 1C0 वुमेन को भी नहीं लिया, और 5C3 बाकी जो बचे हुए 5 मैन हैं, 6 थे ना, 5 रह गए, उनमें से 3 जो है वो मैन ले लिए और बची हुई जो 3 वुमेन है उसमें से हमने 2 वुमेन ले ली। तो इस तरीके से ये 30 वेज ये हो गए। तो इन सब को टोटल ऐड करने से हमारे पास टोटल 90 वेज आ गए, जिसमें ये होगा कि हम इन सारे लोगों में से 3 मैन और 2 वुमेन की कमेटी जो है वो हम बना सकेंगे, और उसमें ये जो पर्टिकुलर मैन और वुमेन है उनमें से कोई एक होगा या दोनों ही नहीं होंगे। एग्जाम्पल 7, Rachel has 3 types of ornaments. She has 6 different wooden animals, 4 different seashells, and 3 different pottery ducks. She lets her daughter Cherry choose 5 ornaments to play with. Cherry chooses at least one of each type of ornaments. How many different selections can Cherry make? इसमें रेचल के पास 3 टाइप्स के ऑर्नामेंट्स हैं, उसमें 6 जो हैं वो डिफरेंट वुडन एनिमल्स हैं, और इसमें 4 जो हैं वो सीशेल्स हैं, और 3 पॉटरी डक्स हैं। वो अपनी बेटी को उसमें से 5 ऑर्नामेंट्स चूज़ करने के लिए देती है खेलने के लिए, और कंडीशन ये है कि जो उसकी बेटी चेरी है वो एटलीस्ट वन ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्नामेंट जो है वो चूज़ करेगी। तो अब आप को ये बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन चेरी मेक। तो कितनी डिफरेंट सिलेक्शंस जो हैं वो चेरी की हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डिफरेंट जो चॉइसेस हैं उसको हम लिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया वुडन एनिमल्स, सीशेल्स, पॉटरी डक्स। टोटल 5 ऑर्नामेंट्स उसने सेलेक्ट करने हैं। तो एक तो चॉइस ये है कि एक वुडन एनिमल हो, एक सीशेल हो और 3 पॉटरी डक्स हो। कंडीशन ये भी है कि एटलीस्ट वन ऑफ ईच ऑर्नामेंट जो है वो होना चाहिए, तो इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया, 1, 1 एंड 3। अब इसके डिफरेंट वेज ये हो सकते हैं कि ये 1, 3 और 1, या 3, 1 और 1। तो ये मिला के टोटल 5 बनता है, और एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। एक और चॉइस उसके पास ये है कि 1 वुडन एनिमल हो और 2 सीशेल्स और 2 पॉटरी डक्स हों, और इसको जो है वो अगर हम रीअरेंज करके देखें तो ये 2, 1, 2 भी हो सकता है, और 2, 2 और 1 भी हो सकता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैं उसके पास, जिसमें उसके 5 ऑर्नामेंट्स जो हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, और एटलीस्ट 1 जो है वो इस टाइप का वो भी इसमें शामिल होगा। अब हम इसके जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ वेज देखते हैं। जैसे ये 6 वुडन एनिमल से एक हमने लिया तो 6C1, ये आ गया 6C1, इनटू ये सीशेल्स 4 हैं तो 4C1, ये हो गया इनटू 4C1, पॉटरी डक्स 3 हैं इनटू 3C3। तो ये हमारी जो फर्स्ट ये वाली हमारी रो है 1, 1 और 3, इसकी ये हमारे पास सिलेक्शंस आ गई। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड रो की जो सिलेक्शंस होंगी ये हो जाएंगी 6C1 इंटू 4C3 इंटू 3C1। तो ये आ गया 6C1 इंटू 4C3 इंटू 3C1, और बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे ये 6C3 होगा। 6 इसलिए कि टोटल वुडन एनिमल 6 हैं, 6C3 ये 4 है इंटू 4C1, ये 3 है इंटू 3C1, ये हमारी थर्ड चॉइस आ गई। बिल्कुल ऐसे ही ये वाली जो तीनों रोज़ हैं इसकी भी हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस जो हैं वो निकलेंगे, और इन सब को कैलकुलेट करने से हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस हैं वो आ जाएंगी 894।